अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कोयटा पशीन स्टॉप के करीब होने वाले धमाके में 10 अफराद जाँ भाग 14 जख्मी हो गए। लोकल बस और रिक्शा धमाके की इज्जत में आ गए। धमाके की CCTV फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां थी कि अचानक धमाका हो गया। धमाके के बाद FC ने मौके पर पहुंच कर इलाके को घेरे में ले लिया। आपको खबर दें, कोयटा से लोकल बस और रिक्शा धमाके की जद में आ गए, जिसके नतीजे में 2 FC एहलकार समेत 40 अफराद अब तक जख्मी हो चुके हैं, जबकि 5 अफराद इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं। कोयटा पशीन स्टॉप के करीब धमाका, 10 अफराद जाँ भाग, 40 के करीब अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। कोयटा से आपको खबर दें, पशीन स्टॉप के करीब धमाका हुआ है। धमाके की जद में 10 अफराद जो है वो जाँ भाग, जबकि 40 जख्मी हो गए। लोकल बस और रिक्शा धमाके की जद में आए। धमाके की CCTV फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, फितरतुल हिंदुस्तान ने कोयटा भर में दहशतगर्दी की कोशिश की, तमाम दहशतगर्दों को मार दिया। दहशतगर्द पुरसलाना कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों को इंसानियत, पाकिस्तान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों को अपने मज़मूम मज़ाम में कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को तारीखी शिकस्त हुई। अफवाज पाकिस्तान ने मुआर के हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया, जो सदियों याद रखा जाएगा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल हिंदुस्तान के खुदकुश हमले में खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। 2 FC एहलकार जख्मी। हमलावर जो है वो FC की भर्ती में मलबूस था और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर मौजूद तमाम शरपसंदों को फौरी कार्रवाई में खत्म कर दिया। इब्तदाई रिस्पॉन्स टीमें जावको पर मौजूद हैं। तफ्तीश और इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम का कहना है, भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मतनाज़ ट्वीट केस का ट्रायल बाकायदा शुरू हो गया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की, ताहम वो कब्र अदालत में मौजूद ना थे और उनके मुआविन वकील पेश हुए। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाहान को तलब करते हुए खबरदार किया, अगर ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा पेश ना हुए तो उनकी जमानत खारिज की जा सकती है। प्रोसिक्यूशन की जांच से जमा कराए गए 7 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान में 4 गवाहों की फहरिस्त और मजारी के ट्वीट शामिल है, जिन्हें हादी अली चट्ठा ने रीट्वीट किया था। अदालत ने मुल्ज़िमान की मुतफर्रिक दरख्वास्तें खारिज कर दी, जबकि समात वकला की इस्तदा पर वक्फों के बाद जारी रहेगी। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबों ने पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिस पर बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहती हैं, सैलाब मुतासिरीन हमारे मेहमान हैं, अपने पैसे से उनकी मदद करेंगे, कशकोल उठाने की जरूरत नहीं। वजीरों का काम AC वाले कमरों में बैठना नहीं, मुश्किल में आपके पास मौजूद होना है। इक़्तिदार संभाला तो सूबे में जराइम की शरह देखी तो होश उड़ गए। CCD बनने के बाद जराइम की शरह में कमी आए। लोगों को हुकूक ना मिले तो वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। कौमी असम्बली इजलास में हंगामा राई के बाद पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर ने कहा, मुल्क इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से गुजर रहा है और उनके हल्के में मीडियम लेवल सैलाब की वजह से अवाम शदीद परेशान है। उन्होंने कहा, आइंदा फसलें भी पानी की वजह से बुरी तरह मुतासर होंगी। ये सूरत हाल मुल्क की लीडरशिप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नवीद कमर ने कहा, तकरीरें तो सब करते हैं, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी मुतासर अवाम की देखभाल है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, सिंध और पंजाब के पानी के मामलात को सियासी रंग देने की बजाय पूरे मुल्क को मद्देनजर रखना चाहिए। नवीद कमर ने वाज़ेह किया, पीपल्स पार्टी किसी वजारत या कुर्सी के ख्वाह नहीं, बल्कि इज्जत से बैठकर मसाइल हल करना चाहती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआज़त खाएं। अपोजिशन के एहतजाज को घर के अंदर बैठकर हल किया जाएगा। इस दौरान PTI अरकान ने नारेबाजी की और शम्मा जुनेजो का तज़किरा भी किया। कौमी असम्बली का इजलास 3 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा 11 बजे तक मुलतवी, जबकि इजलास खत्म होने के बाद PTI के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमीन पर बैठ के और अपनी असम्बली लगा ली। वेलकम बैक। जिला खुजदार के इलाके ज़ाहरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुल्क पहाड़ों में दहशतगर्दों की नकलो हरकत और मकामी आबादी को हरासा करने की शिकायत के बाद फोर्सेस ने ग्राउंड ट्रूप्स और हेलीकॉप्टर की मदद से कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी, जबकि उनके कब्जे से अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार, ग्रेनेड, गोलियां, मोटरसाइकिलें, ट्रांसमीटर्स और तैयारशुदा IEDs बरामद हुई हैं। आपको अहम खबर दें, इंडिया कीमा पर मुलव्विस गिरोह के खिलाफ जिला खुजदार के ज़ाहरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। मोहम्मद इमरान हमारे नुमाइंदे मजीद बताएंगे। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला खुलजार का इलाका है ज़हरी, और उसमें जो फितरतुल हिंदुस्तान की जो लोग थे उनकी वहाँ मौजूदगी की इतला थी, जिसके खिलाफ
खुफिया इतलात की बुनियाद पे वहाँ पे सिक्योरिटी और फोर्सेज ने ऑपरेशन किया जारी के मुल्का पहाड़ों में फितना हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकलो हरकत की इतलात मौजूद थी। दहशत गर्दों ने मकामी लोगों को हरासा करने का अमल भी जारी रखा हुआ था। बढ़ती हुई दहशत गर्दी के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला मिलने पर इलाके में ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और ऑपरेशन में बड़ी तादाद में ग्राउंड फोर्सेज और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑपरेशन के नतीजे में अब तक 7 दहशतगर्द जो है मारे जा चुके हैं। 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात है। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से तैयारशुदा बारूदी सुरंगें, ट्रांसमीटर्स, अंदिशती साख्ता, खुदकार हथियार, ग्रैंड गोलियां और ग्रेनेड और मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना हिंदुस्तान की तरफ से जो है बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब की गई बड़ी IED को कामयाबी से नकारा बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेज झारी और बलोचिस्तान में इंडिया की ईमा पर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस फितना हिंदुस्तान के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरज़म है, ये कहना है सिक्योरिटी ज़राए का। सही, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए इमरान। पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया से खवातीन पार्लिमानी का जो है वो कॉक्स के इजलास के लिए मंगवाए गए सैंडविचेस में लाल बेग निकल आया, जिस पर खवातीन अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इजलास की इस्तारा शाहिदा रहमानी कर रही थी। अरकान ने कहा इससे कबल भी खाने में लाल बेग मिल चुके लेकिन सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। रुकन कौमी असेंबली नईमा किश्वर ने कहा हमें अपनी और कौम की सेहत की फिक्र है मगर यहाँ तो खाना ही गैर मेयारी है। अरकान ने कैफेटेरिया की नाक़िस सफाई पर सख्त तशवीश जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक मुख्तलिफ कंपनियों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। वकील शहजाद अता इलाही ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से वकील फरोख नसीम कल अपने दलाइल पेश करेंगे। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान वकील शहजाद अता इलाही ने कहा टैक्स वही होता है जो रूटीन में लागू होगा। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं लेकिन चाहते हैं रात को सोएं और सुबह नया टैक्स लागू न हो। उन्होंने कहा कारपोरेट पर 30% टैक्स लगाया गया, नॉन कारपोरेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए फाइनेंस बिल का ढांचा आइंदा साल के लिए होता है, गुज़श्ते साल के लिए नहीं। ये मसला हर साल उठता है और हर साल कोई नई चीज़ सामने आती है। दौरान समाज सलमान अकरम राजा भी रोस्ट्रम पर आ गए। कहा वो एक नुक्ते पर दलाइल देंगे जो 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएंगे। ताहम उन्होंने अदालत से इस्तदा की वो कल दस्तयाब नहीं होंगे, लिहाजा परसों 1 घंटा दिया जाए ताकि दलाइल मुकम्मल हो सके। जस्टिस समीउद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए अदालत चाहती है इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए क्योंकि 7 अक्टूबर से 26वीं आनी तरमीम की समाअत शुरू होनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किरपा के इलाके में 3 बच्चों की मां को जलाकर कत्ल करने के मुकदमे में गिरफ्तार नामजद मुलजिम और मकतूला के शौहर आदिल महमूद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के हुक्म पर मुलजिम शौहर अडियाला जेल में ही रहेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत के दौरान सेशन कोर्ट की जांच से जमानत मुस्तरद करने के फैसले को बरकरार रखा। मकतूला खातून सानिया बीबी की फैमिली की जांच से वकील मुनीर अहमद एडवोकेट ने केस की पैरवी की। मुलजिम शौहर पर अपनी अहलिया को जलाकर कत्ल करने का संगीन इल्जाम आयद है, जबकि मुकदमे में नामजद दूसरा मुलजिम और मकतूला का ससुर मुस्ताब हुसैन पहले ही अडियाला जेल में कैद है। मकतूला ने मरने से कबल पिम्स अस्पताल में रिकॉर्ड कराए गए अपने वीडियो बयान में मुलजिम को नामजद किया था। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान गजा में जंगबंदी के लिए 20 नुकाती अमन फार्मूला पेश कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हम गजा मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर ने कहा मुआहदे को तमाम अरब इस्लामी ममालिक की हिमायत हासिल है। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से अब मुआहदा जो है तस्लीम करने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़लस्तीन अथॉरिटी को मैं लीड करूँगा। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मुआहदे का हिस्सा होंगे। इसराइल अपने मख्फियों की फौरी वापसी चाहता है। हमास की मंजूरी पर तमाम मख्फियों की रिहाई होगी। इनकार पर नेतन को मेरी हिमायत हासिल होगी। मुलाकात में नेतन्याहू ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की हिमायत करता हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ ईरान से अमन मुआहदे पर भी बातचीत हुई। उम्मीद करता हूँ ईरान एक दिन अब्राहम मुआहदे का हिस्सा होगा। उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप की क़यादत की और उनकी जानिब से गजा की जंग खत्म करने की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हुए इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि वह अमन की राह तलाश करने में कामयाब होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए अमरीका के साथ शराकतदारी इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में वज़ीर खारजा ने सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने जंग के खात्मे, गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम के जबरी इनखला की रोकथाम और जामे अमन की पेशरफ्त के साथ साथ मगरबी किनारे के लहाक को रोकने का अंदिया दिया। वज़ीर खारजा ने इस अज़म का इज़हार किया कि वो अमरीका और तमाम फरीकैन के साथ
مثبت اور تعمیری انداز میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے، جس کے نتیجے میں خطے کی عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام قائم ہو۔ بیان میں اس بات کا اعادہ کیا گیا وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایک ایسے جامع معاہدے کے لیے پرعزم ہیں جو غزہ میں بلا روک ٹوک اور بھرپور انسانی امداد کی فراہمی، فلسطینیوں کے جبری انخلا کی روک تھام، یرغمالیوں کی رہائی، سب کی سلامتی کو یقینی بنانے، سیکیورٹی میکنزم، اسرائیلی انخلا، غزہ کی تعمیر نو اور دو ریاسی حل کی بنیاد پر ایک منصفانہ امن کے قیام کی ضمانت دیتا ہو، جس کے تحت غزہ اور مغربی کنارہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک آزاد ریاست میں ضم ہوں تاکہ علاقائی استحکام اور سلامتی حاصل ہو سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔